परिवार के लोग भी माला जपते हैं कि नहीं, ये बात बहुत विचारणीय है। इसके लिए बहुत जरूरी है भैया कि हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, 2 महीने में एक दिन बैठ करके पूरे परिवार को एक साथ हवन करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, नियमित साधना करनी चाहिए। घर में 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट सामूहिक कीर्तन का, भजन का एक वातावरण बनाना चाहिए। ये जिम्मेदारी घर के मुखिया की है। अगर नहीं हो रहा है तो सब कुछ तो हो रहा है और भजन बिल्कुल नहीं हो रहा है घर में। पहले घर के लोग एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। किसी न किसी बहाने घर के सारे लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। अब तो महाराज ऐसी स्थिति आई है, वो अपने घर में, अपने कमरे में भोजन करते हैं, अपने कमरे में भोजन करते हैं, सबका सब कुछ अलग अलग हो गया है। पहले घर में एक टीवी होती थी, घर के लोग कम से कम टीवी देखने के बहाने एक जगह बैठते थे। अब तो हर कमरे में एक टीवी लग गई है, वो भी खत्म हो गया है। तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, रविवार का दिन निश्चित किया जाए जिसमें घर के सारे लोग बैठ करके एक साथ हवन करें, पूजन करें, जप करें, ये नियम बनाया जाए। और अगर ये नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी घर के मुखिया की है। कितने नौजवान ऐसे हैं महाराज, 25 साल, 30 साल, 35 साल के हो गए और उनसे कहो भैया आचमन करो तो उनको पता ही नहीं है कि आचमन दाएं हाथ से किया जाता है कि बाएं हाथ से किया जाता है। उनसे कहिए पवित्री पहन लो तो जानते नहीं है कि पवित्री दाहिने हाथ में पहनी जाती है, बाएं हाथ में पहनी जाती है, किस उंगली में पहनी जाती है, ये पता ही नहीं है। इसीलिए बाबूजी, क्योंकि आपने तो पूजा खूब किया लेकिन आपके परिवार के किसी भी आदमी ने पूजा नहीं किया। घर के मुखिया का धर्म है कि घर के सारे लोग धार्मिक हों, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश देने के लिए आज जैसे ही बैठे तो क्या देखा कि आसमान में मानो चारों वेद मूर्तिमान हो गए हों। नजदीक आए तो देखा चारों ऋषि कुमार आ गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बढ़ करके स्वागत किया। महाराज पृथु ने आसन पर बैठाया और हाथ जोड़कर बोले, सरकार अगर आप आ ही गए हैं तो मेरी प्रजा को ज्ञान का उपदेश कीजिए। चारों ऋषि कुमारों को बैठा दिया और प्रजा को बड़ा सुंदर उपदेश महाराज सनकादिकों के द्वारा महाराज पृथु ने दिलवाया। और जब उपदेश देकर के चारों ऋषि कुमार जाने लगे तो महाराज पृथु ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार आपने ज्ञान दिया है तो दक्षिणा भी तो लेते जाइए। चारों ऋषि कुमारों ने कहा, राजन हम संतोषी ब्राह्मण, हमको दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज पृथु ने कहा, सरकार अगर आप दक्षिणा नहीं लेंगे तो ज्ञान निरर्थक जाएगा, ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं होगा, इसलिए दक्षिणा तो आपको लेनी होगी। महाराज पृथु ने जब बहुत आग्रह किया तो सनत कुमारों ने कहा कि देखो राजन, जैसा यजमान हो वैसी दक्षिणा चाहिए, और आप सम्राट हैं तो दक्षिणा भी हमको सामान्य नहीं चाहिए। क्या देना चाहते हो दक्षिणा में? तब महाराज पृथु ने कहा, हे भगवान, प्राणा सुता दारा सुता ब्रह्मन गृहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम। हे राजन, हे ब्राह्मण, हे भगवान, प्राणा मैं अपना प्राण आपको देता हूं, दारा पत्नी, सुता अपने पुत्र पौत्र, गृहाश मेरे जो महल हैं ये आपको दक्षिणा में देता हूं मैं, सपरिच्छदा जितने नौकर चाकर हैं ये भी आपको दक्षिणा में दिया मैंने, राज्यम अपना पूरा राज्य में दक्षिणा में देता हूं, बलम अपनी सेना मैंने दक्षिणा में दिया आपको, मही पूरे राज्य की जितनी पृथ्वी है ये भी मैंने आपको दान में दिया, कोष जो मेरा खजाना है उसे भी मैं दक्षिणा में देता हूं, इति सर्वम निवेदित। सरकार ये सब आपको निवेदित है। प्रसन्न हो गए चारों ऋषि कुमार। उन्होंने कहा, राजन ये सब तो मेरा है। महाराज पृथु ने कहा, हाँ सरकार ये सब आपका है।
महात्माओं ने कहा राजन ये सब अब मेरा हो गया, लेकिन इसका संरक्षक मैं तुमको नियुक्त करता हूं, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम इस राज्य की देखभाल करो, लेकिन याद रखना ये राज्य मेरा है। भैया इस कथा का मतलब समझो। इस कथा का मतलब यह है कि भगवान ने हमको आपको जो इस संपदा दी है, मकान, जमीन, दुकान, घर, परिवार, बीवी, बच्चे, ये सब परमात्मा की संपत्ति है। हम आप क्या हैं? हम आप इसके सेवक मात्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई बड़ी अच्छी है, इसको सब लोग दिन भर में कम से कम 10 बार गाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, नाथ सकल नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। मानो ऋषि कुमारों ने कहा राजन संपत्ति हमारी और व्यवस्था तुम्हारी। भैया हम आप ही भगवान से दिन भर में कम से कम 10 बार कहा करें, हे दीनानाथ इस सारी संपदा आपकी है, हम तो केवल सेवक मात्र हैं इसके। अच्छा इसका फायदा बताऊं आपको, अगर ये कहोगे तो हमेशा आप फायदे में रहोगे। कैसे? आप ईमानदारी से बताइएगा, आप किसी की फैक्ट्री में काम करते हो